राजपूत समाज ब्लॉक आसपुर की 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। डूंगरपुर जिले के आसपुर खंड अंतर्गत बनकोड़ा गांव में राजपूत समाज की ब्लॉक स्तरीय 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ राजपूत समाज जिला अध्यक्ष प्रहलाद सिंह चिबुड़ा के मुख्य आतिथ्य में लक्ष्मण सिंह, गजेंद्र सिंह चौहान, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह बेड़सा, नेपाल सिंह पवार, तखत सिंह राठौड़, ईश्वर सिंह मांडव, लक्ष्मण सिंह सरमरिया ओड़ा, राजेंद्र सिंह लिमड़ी की उपस्थिति में हुआ। सर्वप्रथम मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान समानता मंच के संयोजक दिग्विजय सिंह चुंडावत, श्री राजपूत करणी सेना जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह शक्तावत, ग्राम पंचायत बनकोड़ा के सरपंच जेकी मीणा, राजपूत समाज बनकोड़ा अध्यक्ष दशरथ सिंह राणावत, ठाकुर पंचरत्न सिंह चौहान, पदयात्रा गुरु देवी सिंह चौहान, एडवोकेट लागन सिंह चौहान, बलवंत सिंह वलाई, राजेंद्र सिंह वनवासा, फतेह सिंह पचलासा छोटा आदि मौजूद थे। इस दौरान सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान भी किया गया। राजपूत समाज अध्यक्ष प्रहलाद सिंह चिबुड़ा ने कहा कि ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में आसपुर ब्लॉक के राजपूत समाज के युवा भाग ले रहे हैं, जो जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में जीतने के बाद भाग लेंगे। इस तरह की प्रतियोगिता में समाज में एक दूसरे को पहचान और आपसी भाईचारा बढ़ता है। उन्होंने समाज की कुरीतियों के बारे में भी जिक्र करते हुए कहा कि इस विषय को लेकर समाज बैठक कर रहा है और समाज में फैली कुरीतियों के बारे में समाज में जागरूकता भी लाई जा रही है। समानता मंच के संयोजक दिग्विजय सिंह चुंडावत ने टीएसपी क्षेत्र में पदों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार अगर टीएसपी क्षेत्र के पदों में विस्तार नहीं करती है तो आगे आंदोलन की राह पकड़नी पड़ेगी। कार्यक्रम का संचालन कुलदीप सिंह चौहान ने किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। समाज स्तर के जो टूर्नामेंट हमारे पूरे ज़िले में पहले तो ब्लॉक वाइज हो रहे हैं, ब्लॉक वाइज होने के बाद ब्लॉकों से टीमों का चयन होकर जिला स्तर पर किया जाएगा और जिला स्तर पर इनको पारितोषिक दिया जाएगा, उनके हौसले बढ़ाए जाएंगे। और ये जो खेल प्रतियोगिता का आयोजन समाज स्तर पर हम कर रहे हैं, जिसको 4 साल से हमने चालू किया है, पूर्व में भी चल रहा था और पूर्व में किसी कारणवश ब्रेक लग गया था, जिसको हमने 4 साल से वापस चालू किया है, जो निरंतर हर ब्लॉक में शीतकालीन अवकाश के अंदर होता है। और वॉलीबॉल, क्रिकेट, रस्साकसी, भाला फेंक, गोला फेंक, इसके बाद निमन प्रतियोगिता, दौड़, ये सभी खेलों की प्रतियोगिता का आयोजन हम ब्लॉक स्तर पे करा के फिर जिले स्तर पे पहुंच रहे हैं। और इस खेल के पीछे समाज का एक ही उद्देश्य है कि समाज संगठित रहे, समाज एक दूसरे के परिचय से दूर नहीं हो। जिले का कोई भी खिलाड़ी कहीं से भी मिले, मगर हर खिलाड़ी एक दूसरे को पहचानना चाहिए। समाज में एकता, सद्भावना बनी रहे और समाज में हर व्यक्ति के स्वास्थ्य का भी लाभ मिले खेल के वजह से। और ये खेल शिक्षा को भी आगे बढ़ाता है और संगठन को भी आगे बढ़ाता है। और हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा समाज संगठित रहे और हर गतिविधि में भाग लेके आगे पहुँचे। समाज में कुछ कुरीतियां भी फैली हुई है, उसका भी जिक्र यहाँ पर हुआ। समाज को के बारे में क्या संदेश देना चाहिए? समाज की जो कुरीतियों की बात है, समाज में कोई रीतियाँ नहीं थी ये, मगर लोगों ने दिखावे में आके एक दूसरे के आयोजन में ऐसा हुआ तो मेरे वहाँ भी ऐसा होना चाहिए, यूँ करके ये रीतियाँ बना दी हैं। उन रीतियों से समाज का मतलब आर्थिक नुकसान भी है, समय का नुकसान भी है। और इन दोनों चीज़ों को रोकने के लिए हमने जिला स्तर पर पूरे ब्लॉकों में, पूरे गाँवों में और गाँवों में भी घर घर, परिवार परिवार तक हमने एक प्रपत्र बना के भेजा है, जो समाज की जो फिजूल कुरीतियाँ जो हैं उनको रोका जाए। और वो कुरीतियाँ रोकने से हमारे समाज में आर्थिक सहयोग मिलेगा, समय का अभाव जो चल रहा है वो भी हमें समय पर हर काम करने का मिलेगा। और जो फिजूल जो खर्च हो रहे हैं वो खर्च न होके हमारे समाज के युवाओं के शिक्षा में, समाज के युवाओं के स्वास्थ्य के लिए किए जाएं। ये जो भी फिजूल खर्च हैं उनको बचाना और बेवजह की जो भी कुरीतियाँ बन रही हैं आगे, उनके ऊपर भी रोक लगाना। और समाज में ये हमने प्रपत्र अभी बंटवाए हैं, मगर उसके पहले हमने चर्चा की है, जिसमें हमें 80 से 85% लोगों का बहुमत
हासिल हुआ, इसलिए हमारे भी हौसले बुलंद हुए कि 80% लोग 85% लोग अगर किसी बात को करने के लिए तैयार हैं तो हमें घर घर प्रपत्र भेजकर हर परिवार की मन की क्या इच्छा है उसको हमें जानना चाहिए और उसके अंदर ब्लॉक इकाइयों से ब्लॉक पे आएंगे, ब्लॉक से ज़िले पे आएंगे और ज़िले पे एक निर्णय होगा कि कौन सी कुरीति पे कितना % अपने को सहमति मिली, इस कुरीति को पहले लागू करना और जिसमें हमें % कम मिल रहा है तो उसका क्या कारण है, उसके लिए भी समाज उसकी जानकारी लेगा और समाज का इसके अंदर बहुत ही अच्छा विकास होगा। वागड़ क्षत्रिय महासभा मंडल आसपुर द्वारा आयोजित आसपुर और साबला दोनों ही ब्लॉकों की प्रतियोगिता आयोजक बनकोड़ा के इस खेल मैदान में आयोजित हो रही है। समाज का एक उद्देश्य है कि इस तरह की खेलकूद प्रतियोगिता करवा करके समाज को संगठित एकता के सूत्र में बांधना और साथ में ही जो युवा प्रतिभाएं हैं उन युवा प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करना और वो काम यहाँ पर हमारा जो समाज कर रहा है। इस पूरी प्रतियोगिता में वॉलीबॉल की 47 टीमें भाग ले रही हैं और इस प्रतियोगिता में वॉलीबॉल के अलावा साफा बांधो प्रतियोगिता भी रखी गई है। साफा बांधो प्रतियोगिता रखने के पीछे हमारा जो मकसद है, समाज का जो क्षत्रिय समाज की हमारी जो प्राथमिकता है साफा बांधने की और जो ऐसा कहें कि मर्यादा है उसको जीवंत रखने के लिए ये प्रयास किया गया। इसमें 2 वर्ग हैं, एक जूनियर वर्ग है जो 18 वर्ष से कम उम्र का है और सीनियर वर्ग में 18 वर्ष से ऊपर वाले जो हैं वो प्रतियोगी इसमें भाग ले सकेंगे। इसके अलावा 2 दिन की ये जो प्रतियोगिता है उस प्रतियोगिता में रस्साकसी प्रतियोगिता को भी सम्मिलित किया गया है जिसमें 9 प्रतियोगी एक टीम के अंदर भाग लेंगे। कुल मिलाकर के ये कहें कि क्षत्रिय समाज मंडल आसपुर की जो मंशा है उस मंशा के अनुसार जो ब्लॉक हैं उन ब्लॉकों में ये प्रतियोगिता आयोजित करवाने के बाद जिला स्तर पर हमारी ये जो टीमें हैं वो भाग लेने के लिए पहुंचेगी और ये एक बेहतरीन, ऐसा कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, तो वही बात यहाँ पर एक शैक्षणिक दृष्टि से अपन बात करें, एकेडमिक के साथ में ही एक फिटनेस की बात करें तो ये भी शिक्षा के साथ में बहुत ही ज़रूरी है। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी उभर करके आई है कि शिक्षा के साथ में संस्कार भी बहुत ज़रूरी हैं और वही परिपाटी क्षत्रिय समाज जो है हमारा इसको आगे बढ़ा रहा है। और निश्चित ही ये 2 दिन की जो प्रतियोगिता है वो सफ़र जो तय करेगी यहाँ पर 2 दिन का, और 2 दिनों के बाद में जब हमारा समापन होगा तो यहाँ पर जो विजेता रहेंगी, जो सिरमौर रहेंगी, वह टीमें हमारे जिला स्तर पर जो प्रतियोगिता का आयोजन होगा क्षत्रिय समाज का वहाँ पर पहुँच करके प्रतिनिधित्व करेंगी। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।